प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी पी एब्राहम है। 49 इयर्स फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के साथ है और अभी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रभु की सेवा करते हैं। आज कुछ समय परमेश्वर के वचन मनन करने के लिए एफेसियों की पत्रिका 5 अध्याय के 14 वचन में पढ़ना चाहता हूं। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज कुछ मिनट मैं एफेसियों की पत्रिका 5वें अध्याय के पहले वचन से 21 वचन तक शेयर करना चाहते हैं। उसमें 4 बात हमें देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम यीशु का अनुकरण करना 5 अध्याय के 1 और दूसरी वचन में। दूसरी बात, अनंत जीवन पाने से हमें रोकने वाली बातें 3 वचन से 13 वचन। और तीसरी बातें, जागने का पुकार। और आखिरी में और विजयी और आत्मिक जीवन कैसे जिए, ये 4 विषय हम देखना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं इस विषय के ऊपर जोर देना चाहते हैं, अनंत जीवन पाने से हमें रोकने वाली बातें। ये तीसरे वचन से 13 वचन में हम इन बातों को देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम यीशु मसीह हमसे कहते, या एफेसियों की 5वीं अध्याय के अंदर वो इस प्रकार से आरंभ करते हैं कि यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए कौन सी विषय में हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना है। इमिटेट जीसस। नंबर 1, इन लव। दूसरे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। 8वें वचन में हम पढ़ते हैं इन द लाइट, ज्योति में। तीसरी बात, बुद्धि में। 15 वचन के अंदर बुद्धिपूर्वक जीने के लिए कहते हैं। नंबर 4, इन द स्पिरिट, 18 वचन में। तो यीशु मसीह को यदि हम अपने जीवन में इमिटेट करना है, अनुकरण करना है, तो इन 4 विषय में हमें उसको करना है। दूसरी बात, अनंत जीवन पाने में हमें रोकने वाली क्या क्या बातें हैं। व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा, लज्जा की बात, मूढ़ता की बात और टट्टे की बात। ये सारी काम हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना या अनंत जीवन पाने से रोकते हैं। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम जाग जाए। तो हम तीसरी बात में जाते हैं, जागने का पुकार। राइज फ्रॉम स्लीप, वर्स 14 में लिखते हैं। ये वचन हमने पढ़ा है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कैसे मालूम होगा कि हम जाग गया? मैं 8 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। यीशु का अनुकरण करना, वर्स 1 में। दूसरी आयत में प्रेम में चलना। तीसरी बात, 5वें वचन में धन्यवाद देना। 8वें वचन में ज्योति के संधान के समान चलना। 10 और 17 वचन में प्रभु की इच्छा को पहचानना। 7वीं बात, अंधकार के निष्फल कामों को छोड़ना, 11वें वचन में। और आखिरी बात, हमें 21 वचन में एक दूसरे के अधीन रहना। ये 8 बात अगर हमारे जीवन में है तो ये बात बताते हैं कि हम जाग गया है। यहां तक यदि हम आ गया तो ये मालूम हो जाते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह में है, हम जागा हुआ है। अब हमें आगे कदम बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? एक विजयी आत्मिक जीवन हम कैसे जिए। 15 वचन से 21 वचन जब हम पढ़ते हैं तो एक विजयी और आत्मा में भरा हुआ जीवन कैसे जी सकते हैं, हम इस बात को हम देख सकते हैं। 15 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो,
निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले न बने, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ पर ये 15 वचन से 21 वचन जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमें खास तौर से 2 विषय के ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले 15 वचन से 17 वचन तक अवसर को बहुमूल्य समझना, रिडीमिंग टाइम, क्योंकि समय बहुत बुरा है और लोग समय को कई अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग समय को किल करते हैं, मतलब some kill time, some waste time, some pass time, some spend time। लोग समय को मार देते, बेकार में कर देते, निकाल देते हैं, समय यूं ही बिता देते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहते हैं हम इन लोगों के समान नहीं, बल्कि हालेलुया हमें चाहिए कि मेक यूज ऑफ द टाइम, समय को बहुमूल्य समझकर उसको जरूर काम में लाना है। दूसरी बात, द स्पिरिट फिल्ड लाइफ, हमें परमेश्वर का वचन करते आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, 2 काम यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। नंबर 1, एक जॉयफुल लाइफ। 19 वचन में हमें गीत गाते हुए, आनंदित होते हुए एक जीवन। दूसरी बात, थैंकफुल लाइफ, हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद देना। तो मैं अपने वचनों को समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ एक जीवन जीने के लिए रोकने वाली जो भी बातें हैं, जो मैंने एफेसियों की पत्रिका 5 अध्याय के 3 वचन से 13 वचन तक पढ़ा, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होने के लिए रोकने वाला, उन सारे विषयों से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह को हमें अनुकरण करते हुए आनंद और भरपूरी का, आत्मिक भरपूरी का जीवन जीने के लिए आप लोगों को सबको हमें पुकारते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहते हैं। May the good Lord bless you all. Amen. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ പാന്താവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും സ്വാധീനവുമാണ് ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. നമ്മളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ശക്തിയും നമ്മളുടെ ആത്മബലവും നമ്മളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആഴമായ അടുപ്പത്തെയും ആഴമായ ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെയാണ്. കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ഷകനും കർത്താവുമായി ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം കർത്താവിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം
കർത്താവുമായുള്ള ഇന്റിമസി, അടുപ്പം ഒരുവന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയും ആത്മീക ബലവും നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. സുവിശേഷങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം കർത്താവുമായുള്ള ആഴമായ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. കർത്താവ് തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു, എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഫലം കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കർത്താവിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ കർത്താവ് തന്നെ അരുളി ചെയ്തു, സാക്ഷാൽ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളി. അപ്പോൾ കർത്താവ് മുന്തിരിവള്ളി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളായിട്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആഴമായ ഒരു ബന്ധത്തെയും അടുപ്പത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകും. ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തു, പറഞ്ഞു, ഇനിയും നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ദാസന്മാര് എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോട് ഞാൻ വചനമൊക്കെയും അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതർ ആകും. അപ്പോൾ കർത്താവുമായുള്ള ആഴമായ അടുപ്പ ബന്ധം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പദവികളും അവസരങ്ങളും നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരുവന്റെ കർത്താവുമായുള്ള ആ ആഴമായ ബന്ധത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആത്മീക ശക്തിയും ആത്മീക ബലവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും ആ ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം അത് ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, ദൈവവചന ധ്യാനം, കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കർത്താവുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ആകത്തുകയെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആഴമായ അടുപ്പം, ആഴമായ ബന്ധം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ സ്വഭാവം, പ്രവണത, നിരന്തരം കർത്താവുമായി പുലർത്തുന്ന സമ്പർക്കം, കർത്താവുമായുള്ള ആഴമായ ബന്ധം, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യവും ശക്തിയും തരുന്നു. ഒരു ദൈവവേദന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്നുള്ളത്, ഒരു ദൈവവേദന്റെ യഥാർത്ഥ അകത്തെ ബലം എന്നുള്ളത്, അവന്റെ ആത്മീക ശക്തി എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായി യാതൊരു കാര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അത് ദൈവമായുള്ള കർത്താവുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ, കർത്താവുമായുള്ള ആഴമായ ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലെ ശക്തിയും ബലവും ആധികാരികതയും അധികാരവും ഒക്കെയും അവന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാം സർവ്വസാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ മോർ പ്രയർ മോർ പവർ, ലെസ് പ്രയർ ലെസ് പവർ. അപ്പോൾ അധികാരം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എപ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു ദൈവവേദന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ്, ആഴമായ ബന്ധമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ്, അത് വളരുന്ന ബന്ധമാണ്. ദൈവകൃപയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും കർത്താവുമായിട്ട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കർത്താവ് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, എന്തിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നുവോ, അവന്റെ ഹിതം എന്താണെന്നോ
തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു ദൈവവേദന് കഴിയുന്നത് കർത്താവുമായി ആഴമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാൻ അവനെ അറിയേണ്ടതിന്, അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന്, അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവ്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അറിവ്, ഇത് വളരുന്ന ഒന്നാണ്. നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും തോറും അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നാം അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും അവനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ആഴമായ ബന്ധത്തിലുള്ള, ഈ ആഴമായ അടുപ്പത്തിലുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലുവാനും, പാപത്തെ ദ്വേഷിപ്പാനും, പാപത്തെ ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും, പാപത്തെ ജയിക്കുവാനും മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹവും വാഞ്ചയും ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവുമായുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ആഴമായ അടുപ്പവും ബന്ധവും ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. മാത്രമല്ല, സകലത്തിന്റെ മീതെയുള്ള ഒരു അധികാരം, ഒരു സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് നൽകി തരുന്നതാണ്. അത് അനുഭവ ബന്ധത്തിൽ കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആ അധികാരം നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാൻ, അത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ, നടപ്പാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആ ചിന്ത പരിശുദ്ധമാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു: പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരും. അപ്പോൾ അധികാരം ലഭിച്ചവരായ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അധികാരം നാം നടപ്പാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നാം അനുദിനം വളരെ ആഴമായ അടുപ്പം നാം പുലർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അധികാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം, അടുപ്പമാഴം, ആ സ്നേഹം, അതിൽ നാം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആമീൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഞ്ചയും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാനുള്ള ആ വലിയ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നമ്മെ കൂടുതൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുവാനും ഈ ബന്ധം നമ്മെ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ, അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ ജയം വരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവൻ നമ്മളിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ബലം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴമായി വളരുവാൻ, അവനെ സ്നേഹിപ്പാൻ, അവനെ അറിയുവാൻ, അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നാം വിശ്വാസയാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, കടക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയും ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് നിറയുകയും മാത്രമല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മശക്തിയും ആത്മബലവും സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള ആ വലിയ ആത്മഭാരവും അത് നടപ്പാക്കുവാനുള്ള ആത്മശക്തിയും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആയതിനാൽ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ അവനോട് അടുത്ത് വസിക്കുക, കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുക, കൂടുതൽ കർത്താവിന്റെ ആമേൻ വേല ചെയ്യുവാൻ, കൂടുതലായി അവന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, ആത്മശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, നമുക്കിടയാക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को 40वां नवापुर कन्वेंशन में स्वागत करते हैं।
बदलती परिस्थिति में, और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि नवापुर कन्वेंशन में हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सके, और ऐसा नौबत आएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर लाखों लोगों को, हजारों लोगों को परमेश्वर की वचन सुनाने के लिए और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में संगति करने के लिए प्रभु हमको अवसर दे रहे हैं। अनेक माध्यमों से, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य माध्यमों से इस सेवा में हम जुड़े हुए हैं, संगति में जुड़े हुए हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक और बार स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रभु की सेवा से जुड़े हुए हम सब अलग अलग स्थानों में, अलग अलग लेवल में सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने पिछले साल इन तमाम विकट परिस्थितियों में भी संभाला, जीवित रखा और हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा किया। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि फिलाडेल्फिया की फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया की लीडरशिप की ओर से हमें मौका दिया गया ताकि हम आपको संबोधित कर सकें, एक लघु संदेश के साथ आपके सम्मुख में आ सकें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको जरूर आशीष देंगे, मेरा विश्वास है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, खास हमारे लिए चिंतन का विषय है कि दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, मैन अप्रूव्ड बाय गॉड। हमारे लिए सबसे बड़ी साहस की बात यह है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको चुना, तमाम अयोग्यता के बावजूद परमेश्वर ने हमको योग्य ठहराकर अपनी करुणा में, अपने अनुग्रह के अनुसार हमें योग्यता प्रदान किया परमेश्वर ने, ताकि हम इस पवित्र सुसमाचार को सारी दुनिया में फैला सकें। जाति जातियों में, भाषा गोत्र में, जहाँ जहाँ प्रभु ने हमको रखा है अपने गवाह के रूप में, हम गवाही दे सकें, साक्षी हो सकें। ये हमारा जीवन का सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और यही परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के दान के जरिए हमें साहस प्रदान किया कि हम अनेक लोगों के बीच में जा सकें और ये सुसमाचार जो सब मानव जातियों के लिए है, चुने हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से उद्धार पा सकें और उनके बलिदान पर विश्वास करके अनंत काल का जीवन हासिल कर सकें। ये प्रभु ने प्रत्येक मनुष्य के लिए दिया गया वरदान है, और इसकी सेवक, इस महत्वपूर्ण सुसमाचार, इस बहुमूल्य सुसमाचार की सेवक बनने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अवसर दिया। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और हम सबको भी परमेश्वर से आभारी रहना चाहिए इस बात के लिए। यहाँ प्रेरित पौलुस अपने अनुभवों से कहते हैं, और खास करके अपने डिफेंस में कहते हैं। नाना प्रकार की आलोचना उनके जीवन के प्रति हुई, वो सब कहने के लिए इस लघु संदेश के दौरान पूरे बैकग्राउंड बोलने के लिए मुझे समय नहीं है। हमें पता है फिलिपी नगर में जब पहले यूरोपीय कलीसिया की सेवकाई शुरू की, और वहाँ नाना प्रकार की विरोध और शारीरिक रूप से सताव, यहाँ तक जेल जाना पड़ा पौलुस और अपने साथियों को, और वहाँ से परमेश्वर को बचाकर निरुत्साहित न होकर के वह थिस्सलुनीकी मंडली में परमेश्वर के लोगों से संबोधित करने के लिए प्रभु उनको अवसर दिया है। और हम देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पौलुस वहाँ उनके बीच में कुछ समय रहे, और लोगों के अंदर कई प्रकार की जब विरोध उत्पन्न हुआ, नाना प्रकार की समस्याएं जब शुरू हुई, लोग पौलुस पर शक करने लगे थे और कई प्रकार की आलोचना भी करने लगे थे। उनके विरोध में कई बातें लोगों ने कहा भी होगा, और उन सब बातों को डिफेंड करते हुए पौलुस अपने इस चिट्ठी के द्वारा, इस पत्र के द्वारा उन लोगों से कहते हैं अपने हृदय की बातें, उनको स्पष्टीकरण देते हुए, बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं। और मैंने इस दूसरा अध्याय का 1 पद से लेकर 12 पद तक अनेक बातें लिखी हुई है। उसमें से 9 महत्वपूर्ण बातें बहुत ही कम समय में आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जो गुण अपने सेवा के बारे में, अपने जीवन के बारे में यहाँ पौलुस प्रस्तुत करते हैं। और मैं कहता हूँ मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड है, एक प्रकार का स्तर है, जीने का स्तर सेट करके हमको दिया है, ताकि हम इसके अनुसार, इसी रीति से हम अपनी सेवा को जांचें और हमारी आत्मिक जीवन और आत्मिक सेवकाई की परख हम करें, ताकि हम खरा उतर सकें और परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रिय बन सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उनको सौंपा है, 4 पद में वो कहते हैं, वैसा ही वो उसके योग्य, उसके अनुसार जैसा दिया गया, वो सुसमाचार को बिना किसी मिलावट के कहे करके लिखा है। 1 पद से लेकर देखें,
हमारा तुम्हारे बीच में आना व्यर्थ नहीं हुआ। पौलुस कहते हैं हमारा आना एक उद्देश्यपूर्ण था, एमलेस नहीं, बगैर किसी लक्ष्य के उद्देश्य की हम आपके बीच में नहीं आया था और उसमें हम सफलता भी प्राप्त किए। हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ। एक उद्देश्यपूर्ण सेवा के लिए पौलुस कहते हैं कि हम बिना उद्देश्य के भ्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्पष्ट दर्शन के अनुसार चलने वाला पौलुस अपने जीवन के बारे में कहते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में जितने लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए मिशन सौंपे हैं और विशेष दायित्व दिए हैं कि मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की उस बृहद परिपाटी के अंदर जिसको भी जगह दिया है और उन्हें परमेश्वर अपनी आत्मा की अभिषेक से सामर्थ्य बना करके तैयार करके प्रस्तुत किया है। और उन लोगों की जीवन की खूबी जब हम देखते हैं, और ये सबके सब स्पष्ट दर्शन रखने वाले थे, जो परमेश्वर की योजना है व्यक्तियों के लिए और परमेश्वर की योजना जो समाज के लिए, जनजातियों के लिए और समूह और समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए, जो भी दर्शन परमेश्वर, जो भी योजना परमेश्वर का है और उस योजना का एक क्लियर पिक्चर, एक स्पष्ट दर्शन प्रभु ने अपने प्रियो को दिया। और उस अपने जीवन के बारे में बोलते हैं, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए और परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से उनसे बातचीत किए किस प्रकार उनकी सेवा होगी और किन किन लोगों के बीच में वो सेवा करेंगे। और जैसे जैसे वो करते गए उनके दर्शन में स्पष्टता आता गया और वो अधिक सफलता के साथ अनेक विरोधों के बीच में भी अपनी सेवा संपन्न कर सके। एक अदम्य प्रेम रखने वाले लोग थे ये सब परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए, खासकर नाश होने वाले मनुष्य के लिए एक अदम्य प्रेम उनके अंदर था, एक अनुताप करने वाला हृदय, दूसरों के बोझ और पापों को अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में बिछवाई करने वाला मन उनका था। पुराने नियम और नए नियम में अनेक लोगों को, मिज़रा को, नहम्याह को देखते हैं, अनेक भक्तों को जब हम देखते हैं, दानियल को देखते हैं और वहाँ सब इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। और नए नियम में पौलुस अपना परिचय देते हुए कहते हैं, और पहल करने वाले लोग थे, वे सब के सब पहल करने वाले लोग थे। तमाम प्रकार की विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर ने जो सेवा उनको दिया उसमें पहल करने वाले, इनिशिएटिव लेने वाले और अचल समर्पण उनका रहा। चाहे परिस्थिति कितने भी बदल जाए या सेवा का रूप बदल जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन अपने समर्पण को वो कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परमेश्वर के सम्मुख में उन्होंने जो भी कबूल किया और जो भी परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण करते हुए परमेश्वर के आगे जो नम्र हुए और अपने आप को समर्पण किए और उस समर्पण में अंत तक वो बने रहे। और आगे हम देखते हैं इसकी दूसरा पद में वो अपने अनुभव के बारे में बोलते हैं। परमेश्वर ने उनको साहस दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको साहस दिया और भारी विरोध के बीच में भी सेवा करने के लिए परमेश्वर को सहायता किया। अनेक विरोध, फिलिपी नगर में उनके साथ जो कुछ भी हुई उसको स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, ये सब बातें तुम सुन चुके हैं कि हमारे साथ फिलिपी में क्या हुआ। और यहाँ भी हम देखते हैं अंदर से और बाहर से विरोध, आलोचना जब होती है, उसके बीच में भी हम प्रभु के सेवकों को साहस देने वाली पवित्र आत्मा पर भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उस साहस को प्राप्त करना चाहिए। पवित्र आत्मा साहस की आत्मा है, भय की आत्मा नहीं। हमें मालूम है जिस आत्मा से प्रभु ने हमको परिपूर्ण किए हैं वो साहस की आत्मा है, भय की और डर की आत्मा नहीं है। तो आगे बढ़कर फिर हम देखते हैं, तीसरी बात मैंने देखा इसमें कि हमारा उपदेश जो है वो भ्रम से नहीं, अशुद्धता से नहीं और छल के साथ नहीं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, कि बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल की सेवा, जब हम सेवा का मूल जो है कहाँ से, सेवा की क्या बोलना चाहिए, मन जो है, जब हम देखते हैं अनेक अलग प्रकार के उद्देश्य से लोग उपदेश देते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी बातें कहने के लिए। चाहता भी नहीं हूं, लेकिन हम सेवकों के बीच में आजकल देख रहे हैं जो उपदेश, जो खरा उपदेश प्रभु ने हमको दिया है वो छल के साथ, भ्रम से लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के सुविधा के, लोगों की क्या बोलना चाहिए, उसका फेवर पाने के लिए कई बार परमेश्वर के वचन जैसा बोलना चाहिए उस पवित्रता के साथ नहीं, अनेक प्रकार की अशुद्धता के साथ समझौता कर जाते हैं ताकि हम लोगों को खुश कर सकें और लोगों के इच्छा के अनुसार हम पेश कर सकें। लेकिन यहाँ पौलुस कहते हैं हमारा
सेवा में, हमारी मिनिस्ट्री में किसी प्रकार का और गलत उद्देश्य नहीं था, किसी अशुद्धता की बात नहीं थी। हम लोगों को भ्रम में नहीं, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, और हम सत्य को सत्य जैसा ही पेश करते थे, और कि बगैर किसी छल के साथ, किसी कपट के बिना, किसी गलत उद्देश्य के बिना हम उपदेश देता रहा। और चौथी बात, जैसे परमेश्वर ने दिया वैसे ही बगैर किसी मिलावट के सुसमाचार को पेश करना। वापस वही बात है, छल और कपट से नहीं, हर एक बात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पॉइंट्स हम देखते हैं कंटिन्यूअस इस पत्री में लिखा हुआ है, लगातार पौलुस जो अपने डिफेंस में कहते हैं कि हमने कभी भी छल से नहीं, छल के साथ नहीं, या भ्रमित करने के लिए नहीं, लोगों को किसी प्रकार की अशुद्धता के आधार पर हमारी सेवा नहीं था, लेकिन एक पवित्र उद्देश्य से परमेश्वर ने बिना किसी मिलावट की सुसमाचार, बगैर किसी मिलावट का सुसमाचार हम सुनाते रहे। पांचवी बात हम देखते हैं, मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो भरसक परिश्रम किए। मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, मैन प्लीजर्स नहीं, गॉड प्लीजर्स थे। आज हमें इसको भी एक चुनौती के रूप में लेना होगा कि हम विश्वासियों को भी नहीं और अन्य लोगों को खुश करने के लिए नहीं, सरकार को खुश करने के लिए, समाज को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जिन्होंने हमें सेवा सौंपा है, योग्य समझकर हमें सेवा सौंपा है, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में हम सेवा करनी चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगली बात कहते हैं, चापलूसी की बातें नहीं और लोभ के लिए कोई बहाना नहीं। हमें अपने आप को परख के देखना पड़ेगा। पौलुस जैसे कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, हमारी सेवा के पीछे कोई लोभ, किसी प्रकार की कुछ बातें, सांसारिक सुख हो या शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जैसे हमें सौंपा गया वैसे हम, चापलूसी से नहीं। आजकल लोग चाहते हैं, सेवा में मदद करने वाले चाहते हैं कि चापलूसी करें और उनको प्रसन्न करने वाली बातें कहते रहें या उनके अनुसार हम सेवा करें। लेकिन हम सेवकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पौलुस बोलते हैं, मैं चापलूसी की बातें नहीं कहा और लोभ के उद्देश्य के लिए या लोभ के लिए बहाना नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही हम प्रचार करते रहें। और सातवीं बात हम देखते हैं, मनुष्यों से आदर पाने के लिए नहीं। पौलुस बोलते हैं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए जाने वाले, प्रभु के द्वारा प्रेरित किए जाने वाले, प्रेरित होने के नाते हम लोगों से डिमांड कर सकते हैं, आदर डिमांड कर सकते थे, लेकिन हमने आपके बीच में ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मनुष्य से हम आदर पाना नहीं चाहा। आज की सबसे बड़ी समस्या है, ये भी हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में ये समस्या बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनकर के उभर रहे हैं। हम अपना आदर लोगों से चाहते हैं, हम लोगों से सम्मान चाहने लगे, और क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में प्रभु को नहीं, हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आजकल लोग बोलते हैं, मैं कई जवान सेवकों से बातचीत किए और वो लोग बोलते हैं हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमारा सेवकाई को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि लोग हमको माने। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी हम यूज कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इतना हम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि लोग हमारी आदर करें। लेकिन पौलुस यहाँ कहते हैं कि वो हर प्रकार की योग्यता रखते हुए भी मनुष्य से किसी प्रकार की आदर नहीं चाहा, लेकिन वो परमेश्वर से आदर चाहा, परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वासियों की सेवा करते हुए आगे बढ़े। और आठवीं बात उन्होंने कहा, माँ जैसी कोमलता से अपने बालकों का पोषण करते हैं, प्रतिपोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम तुम्हारे पास आकर पालन पोषण करता रहा। परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराए जाने वाले सेवक होने के नाते परमेश्वर के वचन का हमें ज्ञान होनी चाहिए, और परमेश्वर की सेवा कोमलता से करने के लिए प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य हमारा जीवन में चाहिए, ताकि हम कठोर होकर के नहीं, बड़े नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, बिना किसी उन विश्वासियों को और क्या बोलना चाहिए, आत्मिक संतानों को क्रोधित न करते हुए और उनको विरक्त न करते हुए सेवा करने के लिए हमको कोमलता का हृदय चाहिए। और पौलुस बोलते हैं, हमने माँ जैसी कोमलता के साथ तुम्हारे मध्य में प्रतिपोषण करता रहा, पालन पोषण करता रहा। आखिरी बात वो कहते हैं, प्राण को भी देने के लिए तैयार था, इसलिए तुम हमारे लिए तो हम तुम्हारे लिए प्रिय बने। प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोगों के लिए हम प्रिय बनना चाहते हैं अनेक रीति से, लेकिन पौलुस बोलते हैं हम अपनी प्राण को भी रखा है, प्राण को भी प्रिय नहीं जाना है, इसलिए तो हम तुम्हारे लिए प्रिय बने।
ये 9 बातें मैंने देखा इस बड़े स्पष्ट रूप से और विशाल विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करने की समय नहीं है, और आप सब परमेश्वर के वचन सीखने सिखाने वाले हैं। इस वचन पर चिंतन मनन कीजिएगा। लेकिन पिछले कुछ दिन से इस वचन को जब भी मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में मुझे अपने आप को परखने के लिए, जांचने के लिए अवसर दे रहे हैं। एक दूसरे को उत्साहित, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अनेक सेवकों को उत्साहित करने के लिए, विश्वासी भाई बहनों को और हमारे प्राचीनों को उत्साहित करने के लिए प्रभु हमको सहायता किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, ये हमारे लिए एक स्केल है, मापदंड है, जिससे कि हम अपनी सेवा को परख सकें। ये कम से कम ये 9 गुणों के बारे में हम सोचें कि हमारी सेवा में वो है या नहीं। अन्यथा हम परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं बन सकते, और हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रिय बनना चाहते हैं, और परमेश्वर के सम्मुख में आदर पाना चाहते हैं, और प्रतिफल जो हमारे लिए रखे गए हैं और उसे प्राप्त करना चाहें, तो निश्चित रूप से हमें इन वचनों के मापदंड के अनुसार और इस स्तर में जीने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। पिछले 32 साल से प्रभु यीशु मसीह की सेवा फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के साथ करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। 1986 में प्रभु यीशु मसीह ने 18 साल की उम्र में मुझे अपने लिए अलग किया। स्वर्गीय डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब, जो मेरा आत्मिक पिता है, प्रभु ने अपने दास को मेरे जीवन को मोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। करीब 10 साल तक उनके साथ नाना प्रकार की सेवा में ट्रेनिंग लेने के पश्चात, और वो जैसे जैसे कहता गया, प्रभु ने मुझे अलग अलग स्थान पर उनके द्वारा इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, अपने जीवन में बढ़ने के लिए सहायता किया। पिछले 32 साल से एक अटूट संबंध प्रिय पास्टर साहब के परिवार के साथ और आज हमारे सभी लीडर्स के साथ, सह विश्वासियों के साथ बनाए रखने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। अनेक उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता का परिचय देते हुए आज भी हम प्रभु की सेवा में आप सबों के साथ मिलकर के हैं। इस विशाल बृहद फिलाडेल्फिया परिवार के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सहकर्मियों के लिए, सह विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में हम भले ही इस नवापुर कन्वेंशन में फिजिकली हम एक दूसरे से मिल नहीं सके, लेकिन इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए टेलीफोन के माध्यम से, अन्य क्या बोलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से प्रभु के लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ हमारे संबंध को और अधिक मजबूत करें, कि आने वाले समय, आने वाले साल में प्रभु की मर्जी हुई 41वां नवापुर कन्वेंशन इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में नहीं, बल्कि हम मिलकर फिर से नवापुर में कर सके। ये मेरी हृदय की इच्छा है, प्रार्थना है। आप सभी, परमेश्वर की मर्जी हुई तो फिर से मिलने तक हम सब परमेश्वर की पंखों तले सुरक्षित जीवन बिता सके, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग सदा बनी रहे। और सेवकों के लिए खास ये आह्वान और ये विनती मैं आपसे करता हूँ कि मैं और आप इस वचन के मापदंड के अनुसार हमारी सेवा को सजाए रखें, संवारे रखें, ताकि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। और जब वो आएंगे, हम सब उनकी उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, और वो जब हमारा न्याय करेगा, अनेक प्रतिफल और मुकुट पाने के लिए प्रभु हमको योग्य बनाए रखें। यही विनम्र प्रार्थना के साथ मैं रुकना चाहता हूँ। आप सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।